हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास का, मॉडर्न हिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है 1857 की क्रांति। तो आज का हम लोगों का मुख्य टॉपिक है दोस्तों 1857 की क्रांति। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति को शुरुआत करने से पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आपका मेरे द्वारा जारी किया गया प्रत्येक वीडियो आपके आपके जो भी हैंडसेट है, लैपटॉप है, उसमें तुरंत पहुंच जाए, नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए। तो आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति। ये एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका जो भी एग्ज़ाम है, अभी रेलवे ग्रुप डी, बिहार एसआई का, मेंस का, अभी तो पीटी का रिजल्ट आया नहीं है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ेंगे दोस्तों। और भी अन्य एग्ज़ाम है, स्टेट एग्ज़ाम है, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, हो सके तो आप अपने कॉपियों में नोट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति की बात करें तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो ध्यान रख लेंगे 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, कई बार एग्जाम पत्रों में बन चुका है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन थे। कौन थे? पामस्टन थे। इसे ध्यान रख लेंगे, कौन थे? पामस्टन थे। ब्रिटेन के 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। अच्छा, बताएंगे मुगल बादशाह उस समय के कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय। कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बात करते हैं तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण की बात करें तो इसका 1857 की क्रांति होने का तत्कालीन कारण क्या था? तो आइए हम लोग जानते हैं, विश्लेषण करते हैं इसके बारे में। तो इसका तत्कालीन कारण, पहला फैक्ट तो ये था चर्बी वाले कारतूस। पहला फैक्ट ये था चर्बी वाले कारतूस। इसे ध्यान रख लेंगे, कौन सा था? चर्बी वाले कारतूस। पहला फैक्ट था चर्बी वाले कारतूस, इसे ध्यान रखेंगे। और आगे बात करें 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बाउन बैस राइफल के जगह पे, बाउन बैस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। तो 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने बाउंस बैस राइफल के स्थान पे एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया, जिसमें चर्बी वाले कारतूस प्रयोग किए जाते थे। जिसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाता था। इसे ध्यान रख लेंगे। अगला फैक्ट है विद्रोह की शुरुआत कहाँ से की गई? तो ये तो आपका बेहद इम्पोर्टेंट है। विद्रोह की शुरुआत कहाँ से की गई? तो विद्रोह की शुरुआत बैरकपुर छावनी ये है कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में है। तो विद्रोह का तत्कालीन कारण ये था, विद्रोह की तत्कालीन कारण तो चर्बी वाले कारतूस। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने बाउन बैस राइफल के जगह पे एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया, जिसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया। ठीक है। विद्रोह के समय विद्रोह की जो शुरुआत होती है बैरकपुर पश्चिम बंगाल की छावनी से। 34वें रेजिमेंट, ये रेजिमेंट भी आपका पूछ सकता है। विद्रोह की शुरुआत बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में है। 34वें
रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे, 34वें रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर पश्चिम बंगाल छावनी 34वीं रेजिमेंट्स के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूसेंट को गोली मारकर हत्या कर दी। कौन किए? मंगल पांडे। कब किए? 29 मार्च 1857 ईस्वी को। कहाँ से शुरुआत हुआ? बैरकपुर छावनी, जो कि कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में। कैवी रेजिमेंट थी? तो 34वीं रेजिमेंट थी। आपका ये फैक्ट सब बनते जा रहा है, आप इसे ध्यान से सुनेंगे। किसे मारा? तो लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूसेंट को गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है। इसके बदले में मंगल पांडे को क्या सजा सुनाई गई? तो इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। और कब फांसी दिया गया? तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सजा हो ही गई, सुनाई क्या गई, उसी दिन फांसी की सजा दी गई। कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई। ठीक है। तो यहाँ तक आपने हो सके आप ध्यान से सुने होंगे, तो आप इसे ध्यानपूर्वक ही सुनेंगे। आगे अब बात करते हैं। अब यहाँ तक तो ये घटना हो चुकी। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई और फांसी इनका मंगल पांडे का हो गया। मंगल पांडे क्या थे? एक 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। ठीक है। और कहाँ से थे? तो ये बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल के 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को ये क्या किए? तो ये लेफ्टिनेंट बाग सर्जेंट ह्यूसेंट को गोली मारकर हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सजा हुई। ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब इस जो विद्रोह है इसका विस्तार व्यापक रूप से हुआ। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो इसकी बात करें, विद्रोह की विस्तार की बात करें तो 10 मई 1857 ईस्वी को, कितना तारीख को? तो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ के सिपाही 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से शुरू हुआ। तो मेरठ के सिपाही अंग्रेज सिपाहियों की हत्या कर दिए। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ के सिपाही अंग्रेज सिपाहियों की हत्या कर दिए। 11 मई 1857 ईस्वी को 11 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पहुंचकर 11 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में विद्रोह को फैलाया, जो कि पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश अन्य क्षेत्रों में विस्तृत रूप से विकराल रूप हुआ। तो यहाँ तक आप समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उस समय की ब्रिटेन की महारानी, अगर पूछ दे ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी। इसे ध्यान रख लेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये विद्रोह का एक प्रतीक चिन्ह था, जो कि सीक्रेट था। वो जो लोग जुड़े थे इससे, विद्रोह से जो जुड़े थे उन्हीं लोगों को पता था। तो उन्होंने एक प्रतीक चिन्ह के रूप में रखा था। वो प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या था? तो था रोटी और कमल का फूल। रोटी और कमल का फूल था। इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं। अंतिम मुगल बादशाह
मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे से पकड़ा और बर्मा की राजधानी रंगून में निर्वासित कर दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, बाजीराव द्वितीय के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब थे, जिनका मूल नाम क्या था, आप इसे इम्पोर्टेंट समझकर ध्यान रखेंगे। इनका मूल नाम था धोधू पंत। तो मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब थे, जिनका मूल नाम था धोधू पंत। इनके सलाहकार कौन थे, तो इनके जो सलाहकार थे अजीमुल्ला खां थे। कौन थे इनके सलाहकार, तो अजीमुल्ला खान थे। तो ध्यान रख लेंगे, इनके सलाहकार कौन थे, अजीमुल्ला खान थे, इसे ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं अब। तात्या टोपे की बात करें तो तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में। आप ध्यान से सुनते रहेंगे। आगे बात करते हैं। तो इनके एक दोस्त थे, क्या नाम था इनके दोस्त का, तात्या टोपे के एक दोस्त थे, इनके दोस्त का क्या नाम था, तो तात्या टोपे के इनके मित्र का क्या नाम था, तो इनके मित्र का नाम था मान सिंह। तात्या टोपे के मित्र का नाम क्या था, मान सिंह नाम था, इसे ध्यान रख लेंगे। तात्या टोपे के मित्र का नाम क्या था, मान सिंह। इन्होंने अंग्रेजों से पकड़वाया, ये एक तरह से धोखा दिया अपने दोस्त को, किनको, तात्या टोपे को। तो अंग्रेजों से पकड़वाने में हाथ इन्हीं का रहा था, किनका, मान सिंह का, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बात करते हैं। 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को तात्या टोपे को फांसी की सजा दी गई। अच्छा बताइए, तात्या टोपे के मित्र कौन थे, तो मान सिंह थे। मान सिंह ने क्या किया, एक गद्दारी कि दोस्त होने के नाते इन्होंने धोखा दिया। क्या धोखा दिया, इन्होंने अंग्रेजों को बता दिया तात्या टोपे के बारे में। तो तात्या टोपे को पकड़वाया कौन, मान सिंह ने। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, तो तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में। इनके मित्र ने क्या किया, धोखा दिया और अंग्रेजों से पकड़वाया। 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को तात्या टोपे को फांसी की सजा दी गई। तो ध्यान रख लेंगे, 1857 के विद्रोहियों में सबसे अंतिम में पकड़ाए थे ये चाहते तो नहीं भी पकड़ाते, लेकिन इनके मित्र ने धोखे किया, दगा किया। तो ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 ईस्वी को। लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इनका मूल नाम क्या था, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो मणिकर्णिका नाम था, जिसे मनुबाई भी कहा जाता है। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। इनके पति का क्या नाम था, तो इनके पति का नाम था गंगाधर राव। गंगाधर राव की मृत्यु 17 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर में हो गया। ठीक है, इनके समाधि स्थल कहाँ है, गंगाधर राव का तो समाधि स्थल ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। 1857 के विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शी मतलब प्रत्यक्ष रूप से देखे कौन थे, तो सुप्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब।
आपको ये प्रश्न में जरूर पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि 1857 के क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से कौन देखने वाले थे, लाइव टेलीकास्ट के रूप में कौन देखे थे। तो सुप्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब थे और दूसरा कौन थे, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कौन थे, कार्ल मार्क्स। आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं मिर्जा गालिब का जन्म कब हुआ था। तो 1796 ईस्वी में आगरा उत्तर प्रदेश में मिर्जा गालिब का जन्म हुआ था। इसे ध्यान रख लेंगे, मिर्जा गालिब का जन्म हुआ था 1796 ईस्वी में आगरा उत्तर प्रदेश में। मृत्यु कब हुआ इनका, मिर्जा गालिब का, तो 15 फरवरी 1869 ईस्वी को दिल्ली में। कहाँ हुआ, दिल्ली में, 15 फरवरी 1869 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अब और अति महत्वपूर्ण आपका यहाँ पे आप और ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कौन कौन स्थान से नेतृत्व करने वाले कौन कौन थे, आइए जानते हैं उनके बारे में। तो शुरुआत करते हैं, बात करें दिल्ली की, कौन कौन स्थान से नेतृत्व करने वाले कौन कौन थे, आइए जानते हैं। स्थान नेतृत्व कौन किए, कौन से अंग्रेज ने इसे दबाया और कहाँ कब से शुरू हुआ, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत करते हैं, आते हैं पहला दिल्ली से। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से कौन नेतृत्व किए, तो बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया। दिल्ली से कौन नेतृत्व किए, तो बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया। दिल्ली से कौन किए नेतृत्व, तो बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया। इस विद्रोह को दबाया कौन यहाँ दिल्ली में, तो निकोलस या निकल्सन इसे कहते हैं, और हडसन ने। निकोलस या निकल्सन और हडसन ने इस दिल्ली में इस विद्रोह को दबाया, इसे ध्यान रख लेंगे। ये आपका यहाँ से आपका प्रश्न और भी ज़्यादा बनने की संभावना है, तो आप इसे और ध्यान से सुनेंगे। तो फिर से एक बार और रिवाइज करते हैं हम, ताकि यहाँ से आपका एक भी प्रश्न न छूटे। तो कौन कौन स्थान से कौन कौन व्यक्ति ने नेतृत्व किया, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो दिल्ली से कौन नेतृत्व किए, तो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर या इन्हें ही बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दिल्ली से नेतृत्व कौन किए, बहादुर शाह जफर। और दिल्ली से जो दबाने वाला अंग्रेज़ था, तो कौन दबाया इस विद्रोह को, तो निकोलस या निकल्सन, दोनों में से कोई भी नाम दे सकता है, और हडसन ने। और ये कब शुरू हुआ था दिल्ली में, तो 11 मई 1857 ईस्वी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ से कौन नेतृत्व की, तो लखनऊ से नेतृत्व करने वाली महिला बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। इस विद्रोह को दबाया कौन, इस विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज का नाम क्या था, तो कोलोन और कैंपबेल ने। तो लखनऊ से कौन नेतृत्व की, बेगम हजरत महल ने। इस विद्रोह को लखनऊ में दबाया कौन, कोलोन नामक अंग्रेज और कैंपबेल नामक अंग्रेज ने दबाया। ठीक है, कब शुरुआत हुई थी, 4 जून 1857 ईस्वी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कानपुर की। कानपुर की बात करें तो कानपुर से नेतृत्व कौन किए थे, तो कानपुर से नेतृत्व किए थे नाना साहब। कानपुर से नेतृत्व कौन किए थे, नाना साहब और तात्या टोपे ने। कानपुर से नेतृत्व कौन किए, नाना साहब और तात्या टोपे ने। और इस विद्रोह को कानपुर से दबाने वाला अंग्रेज कौन था, तो कोलोन, कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस जो थे वो आंशिक रूप से थे, कुछ समय के लिए ही आए थे, लेकिन ज़्यादा महत्व इनका ही है, कोलोन और कैंपबेल का।
ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। कब शुरू हुआ? 5 जून 1857 ईस्वी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झांसी से बात करें, झांसी ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर झांसी से कौन नेतृत्व कर रही थी? तो रानी लक्ष्मीबाई। झांसी से कौन नेतृत्व कर रही थी? रानी लक्ष्मीबाई। और कौन थे? तात्या टोपे। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। और इस विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज कौन था झांसी से? तो कैप्टन ह्यूरोज। कैप्टन ह्यूरोज नामक अंग्रेज ने इस विद्रोह को यहाँ से दबाया। कब शुरुआत हुई थी? जून 1857 ईस्वी को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बिहार। बिहार की बात करें, जगदीशपुर बिहार से नेतृत्व कौन किए थे? तो वीर कुंवर सिंह। 80 साल के वे बूढ़े व्यक्ति थे। उस समय इन्होंने अपनी वीरता दिखाई और अपनी वीरता का छाप छोड़ा। ठीक है, तो कौन थे? जगदीशपुर बिहार से वीर कुंवर सिंह थे और इनके भाई अमर सिंह थे। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। इस विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज कौन था? तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर। विलियम टेलर और विंसेंट आयर था। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। कब शुरू हुआ था? 12 जून 1857 ईस्वी को। आगे बात करते हैं फैजाबाद। फैजाबाद की बात करें तो फैजाबाद से नेतृत्व कौन किए थे? मौलवी अब्दुल्ला। फैजाबाद से नेतृत्व कौन किए थे? तो मौलवी अब्दुल्ला ने नेतृत्व किया था। ठीक है, और इस विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज कौन था? तो जनरल लेनार्ड। लेनार्ड या रेनार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसे रेनार्ड भी पढ़ सकते हैं। जनरल रेनार्ड ने इस विद्रोह को दबाया फैजाबाद से। कब शुरू हुआ था? जून 1857 में। आगे बात करते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद से नेतृत्व कौन किए थे? तो इलाहाबाद से नेतृत्व करने वाले किए थे इलाहाबाद से नेतृत्व कौन किए थे? तो लियाकत अली। कौन किए थे? लियाकत अली ने इलाहाबाद से नेतृत्व किया था। आप इसे ध्यान रखेंगे। और यहाँ इलाहाबाद में इस विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज कौन था? तो कर्नल नील। कौन था? कर्नल नील। इसे ध्यान रख लेंगे। कब शुरू हुआ? जून 1857 में। ठीक है, आगे बात करते हैं बरेली। बरेली से नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो खान बहादुर खान। बरेली से नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो खान बहादुर खान थे। ठीक है, और इस विद्रोह को बरेली से दबाने वाला अंग्रेज कौन था? विंसेंट नायर। विंसेंट नायर था। इसे ध्यान रख लेंगे। कब शुरू हुआ? जून 1857 को। पटना से नेतृत्व करने वाले कौन व्यक्ति थे? पीर अली। पीर अली जो कि पटना बिहार से थे। और इस विद्रोह को दबाया कौन? विलियम टेलर ने। असम से अगर पूछ दे कि असम से नेतृत्व कौन किए थे? तो दीवान मनीराम दुर्त ऐसे करके कुछ नाम है, दत्त नाम है। तो असम से नेतृत्व कौन किए थे? तो असम से नेतृत्व किए थे दीवान मनीराम दत्त। मनीराम दत्त, इसे ध्यान रख लेंगे। तो असम से नेतृत्व किए थे दत्त साहब ने। कौन किए थे? दत्त साहब ने, दीवान मनीराम दत्त ने। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं फतेहपुर से। फतेहपुर से नेतृत्व कौन किए थे? तो फतेहपुर से नेतृत्व किए थे अजीमुल्ला। कौन किए थे? अजीमुल्ला। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बात करते हैं अब विद्रोह की प्रकृति। विद्रोह की प्रकृति मतलब 1857 के विद्रोह की क्रांति को किन्होंने क्या क्या बोला और क्या क्या बोला गया किनके द्वारा, तो आइए उनके बारे में जानते हैं। तो 1857 के विद्रोह की क्रांति को प्रकृति के बारे में जानने वाले प्रकृति। तो सैनिक विद्रोह कौन कहे थे? तो सैनिक विद्रोह कौन कहे? तो जॉन लॉरेंस ने और सीले ने। जॉन लॉरेंस और सीले ने क्या कहा? तो यह एक सैनिक विद्रोह था। ऐसे कह के इन्होंने ऐसा कहा, छोटा बनाने का प्रयास किया। तो सैनिक विद्रोह कहा कौन? जॉन लॉरेंस और सीले ने। ठीक है,
अब आगे बात करते हैं हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कौन कहा कि यह एक 1857 की जो क्रांति थी ना वो हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था, ऐसा कहा इन्होंने। कौन बोले? जेम्स ऑटम और डब्ल्यू टेलर ने। जेम्स ऑटम और डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा? यह एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, यह एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। ठीक है, कौन बोले? जेम्स ऑटम और डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई, कौन बोले? तो ये भारतीय वीडी सावरकर ने बोला। कौन बोला? वीडी सावरकर ने क्या बोला कि अब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत आगाज हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ना प्रथम ना स्वतंत्रता ना संग्राम, ना प्रथम ना स्वतंत्रता ना संग्राम, कौन बोले? आरसी मजूमदार। कौन बोले? आरसी मजूमदार। इसे ध्यान रख लेंगे, कौन बोले? आरसी मजूमदार। ठीक है, राष्ट्रीय विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह कौन बोले? तो डिजरायली ने बोला। राष्ट्रीय विद्रोह कौन बोला? डिजरायली ने बोला राष्ट्रीय विद्रोह। ठीक है, राष्ट्रीय विद्रोह कौन बोले? डिजरायली ने बोला। स्वतंत्रता संग्राम कौन बोले? तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने क्या बोला? स्वतंत्रता संग्राम हुई, स्वतंत्रता संग्राम हुई। कौन बोले? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। जन क्रांति, जन क्रांति कौन बोले? तो जन क्रांति बोले रामविलास शर्मा। जन क्रांति कौन बोले? रामविलास शर्मा। ठीक है, आगे बात करते हैं बर्बरता, बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध। तो बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध के बारे में कौन बोले कि यह एक बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध है? तो कौन बोले? टी आर होम्स। कौन बोले? टी आर होम्स। आप इसे ध्यान से सुनिएगा, आप एक भी चीज़ को मिसमैच मत कीजिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न पत्र में प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं 1857 की क्रांति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में जानते हैं। तो पहला पुस्तक आ जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, इसे पढ़ेंगे फर्स्ट। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कौन लिखे इस पुस्तक को? वीडी सावरकर ने लिखा। कौन लिखे? वीडी सावरकर ने लिखा। ठीक है, कौन लिखा? वीडी सावरकर ने। इसे ध्यान रख लेंगे। आगे है दूसरा, आगे बात करते हैं द सिपाही म्यूटिनी, द सिपाही म्यूटिनी एंड द वोल्ट ऑफ 1857, द सिपाही म्यूटिनी एंड द वोल्ट ऑफ 1857। ये पुस्तक कौन लिखे? तो सुरेंद्र नाथ सेन ने, जिन्हें एसएन सेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर ने लिखा। द सिपाही म्यूटनी एंड द वोल्ट ऑफ 1857 सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा। ठीक है, आगे बात करते हैं असबाब ए बगावत, असबाब ए बगावत पुस्तक कौन लिखे? तो सर सैयद अहमद खान ने लिखा। सर सैयद अहमद खान ने क्या लिखा? यह असबाब ए बगावत, असबाब ए बगावत पुस्तक कौन लिखे? सर सैयद अहमद खान ने लिखा। ठीक है, आगे बात करते हैं द सिपोय, द सिपोय म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, द सिपोय म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। इस पुस्तक को कौन लिखे? आरसी मजूमदार। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट पुस्तक कौन लिखे? वीडी सावरकर। द सिपाही म्यूटनी एंड द वोल्ट ऑफ 1857 कौन लिखे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। असबाब ए बगावत पुस्तक कौन लिखे? सर सैयद अहमद खान।
द सिपोई म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 कौन लिखे? आरसी मजूमदार। तो 1857 से रिलेटेड दोस्तों आपको हमने गहनता से 1857 का विश्लेषण किया। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अगर आपको एग्ज़ाम में अगर प्रश्न में 1857 से आता है तो आपको इससे कहीं ना कहीं 1 नंबर का आपका फ़ायदा हो सकता है। तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे, हो सके कॉपियों में नोट कर लेंगे। तो अगर आपको हमारे चैनल अच्छे लगता है तो आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।